वाई कैपेसिटर इज़ यूज्ड इन स्पीकर। स्पीकर में कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व मोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्व मोहन नेक्स्ट जनरेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पीकर में कैपेसिटर का यूज हम क्यों करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग बोलोगे कि नहीं तो हम तो कोई स्पीकर में कैपेसिटर का यूज़ करते ही नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, आप करते हो। किस तरीके से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पीकर में कैपेसिटर का यूज़ करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो स्पीकर का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया है, तो फिर भी हमारा जो स्पीकर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। क्यों दोस्तों, दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक स्पीकर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक रॉब ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्पीकर ऐसा तो हाँ ऐसा ही दिखता है, लेकिन हाँ उसके अंदर का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना एंड तक। ठीक है, याद रखना, ये इसका पॉजिटिव का हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारा स्पीकर है जो कि कितने भी वाट का हो सकता है। मान लेते हैं ये हमारा 20 वाट का है और 4 ओम्स का है। ठीक है, 4 ओम्स का है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने एक एम्पलीफायर लगाया है। ठीक है, कोई सा भी एम्पलीफायर हो सकता है दोस्तों, क्लास डी का भी हो सकता है, या फिर आप मतलब जो आपका जो होम थिएटर के अंदर जो बोर्ड यूज़ किया जाता है, एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, आपके पास मान लेते हैं कि वो एम्पलीफायर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्पलीफायर में यहाँ पर आपका कैपेसिटर बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर लेते हो। अब आपका जो स्पीकर है, यहाँ पर सबवूफर है या फिर वूफर है, वो अच्छे से वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि नहीं, मैंने इसमें कैपेसिटर का नहीं लगाया। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये हमारा क्या, ये है हमारा केस 1। ठीक है, ये हमारा केस 1 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये केस 1 में कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। केस 2 में यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हमारा केस 2 है। तो यहाँ पे अब दिखाते हैं आपको, ये एक एम्पलीफायर है। ठीक है, क्लास डी का, यहाँ पर कोई सा भी, जिसके अंदर कोई भी कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपके स्पीकर में यहाँ पर आपने इसको डायरेक्ट लगा लिया, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये हमारा स्पीकर हो जाएगा कोई सा भी वाट का। आप देखेंगे कि ये हमारा स्पीकर तो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कैपेसिटर को नहीं लगाए हो। यहाँ पर आप कैपेसिटर को लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे, इसके अंदर यहाँ पे आप कैपेसिटर को लगाओगे। तो इसको लगाने यानी कि ये जो कैपेसिटर है, अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी लगाओगे ना, इसका मतलब यही है। और अगर आपके एम्पलीफायर में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका मतलब भी कैपेसिटर ही लगा हुआ है। ठीक है, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो अभी मैं आपको थोड़ा मतलब विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये डस्टर है, यानी कि इरेजर, इसको इरेज करते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। एंड दोस्तों, इसको मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट कर लूँगा। इसकी जो पिक्चर है, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर लूँगा, आप आराम से देख लेना। अब दोस्तों देखो, ये हमारा काम किस तरीके से करता है, ध्यान से समझना। स्पीकर हमारा काम क्यों करता है, यानी कि काम किस तरीके से करता है, और हमें कैपेसिटर का यूज़ क्यों करना है। देखो गाइस, स्पीकर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, पहले उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, देन उसके बाद उसके अंदर एक छोटी सी कॉइल रखने की जगह होती है। ठीक है, ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर लूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसे जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर इसका जो मैंने जो फ़ोटो उठा के अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है, आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप जाके देख लेना। तो यहाँ पर एक मेटल का पार्ट होगा। यहाँ पर मेरे पास एक स्पीकर और वूफर दोनों है, तो मैं आपको वो ला के दिखाता हूँ। एक सेकेंड, आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक स्पीकर है। ठीक है, ये इसका मैग्नेट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आप देख रहे हो, ये है इसका मैग्नेट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स टाइप का, तो ये है इसका मैग्नेट। इसके अंदर ना एक कॉइल लगा होता है। इसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इसका कॉइल, जो कि एक पेपर में लपेटा हुआ है। ठीक है, ये इसका कॉइल है। यहाँ पर ऐसे 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 होके बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक कॉइल बनता है। कॉइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो, ये है हमारा एक कॉइल का एक सिरा, जो कि हमारा पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉइल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये होता है हमारा कॉइल। ठीक है, एंड इसी के बीच में ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना, इसी के बीच में एक पेपर को यानी कि पेपर लगा होता है,
ठीक है, एंड वही पेपर इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, आप समझ गए। चलो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके ऊपर, ठीक है, इसका एक फ्रेम होता है स्पीकर का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये इसका फ्रेम हो गया। एंड उसके बाद ये है उसका क्या, पेपर कोन। एंड उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर पेपर कोन के लिए जो पेपर सॉरी जो राउंड एक रिंग होता है, ठीक है, इसे स्पीकर रिंग उससे बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर रिंग, तो इसके ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन अब कोन जो यानी कि अब हमारा जो ये कॉयल है, इसको अभी हमें जब ये हमारा स्पीकर में जब वाइब्रेशन होगा, जब वो इधर उधर होगा ना, तब उसको रोकने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्पाइडर का। स्पाइडर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, एक गोल टाइप का होता है, फिर एक गोल टाइप का होता है, फिर एक और गोल टाइप का होता है, फिर एक और गोल टाइप का होता है, फिर एक और गोल टाइप का होता है। ठीक है, अब ये जो गोल गोल है ना, ये इस तरीके से जो स्पीकर के मूवमेंट को अच्छे से करने के लिए होता है। ठीक है, आप समझ गए। तो ये हमारा कोन, इसके जो स्पाइडर है वो हमारा कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, लग गया। अब इसके अंदर आपने जो ग्लू है उसको भी डाल लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लगाएंगे, पेपर कोन। ठीक है, स्पाइडर के बाद यहाँ पर हमारा पेपर कोन लगेगा। उसके बाद इसके जो डस्ट है उसको रोकने के लिए यहाँ पर अभी हम इसके जो एक डस्ट कैप होता है, स्पीकर का डस्ट कैप, उसको लगाएंगे। ठीक है, लगा लिया। अब हमारे यहाँ पे ये स्पीकर रेडी हो चुका है। अब ये हमारे ये जो कॉइल के दो सिरे हैं, ठीक है, यानी कि जो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर कोन में यहाँ पे तो होल कर लेना है। होल करने के बाद यहाँ पर एक कनेक्टर आपको लगाना है पॉजिटिव और नेगेटिव का, जहाँ पर भी आप पावर सप्लाई, अब देखो पावर सप्लाई यानी कि आप स्पीकर को देखोगे तो स्पीकर में पॉजिटिव और नेगेटिव को पता करना आप बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हो, तो वो गलत है। हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन दोस्तों इससे आपकी साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। कैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इसको किस तरह से फाउंड करोगे। ठीक है, फाउंड यानी कि फाइंड कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीकर में बैटरी लेना है। बैटरी आपको पता है क्या होती है, एक लिथियम आयन की बैटरी लेनी है। ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो स्पीकर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये जो कनेक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपली उसे कनेक्ट कर लेना है। अगर स्पीकर का जो कोन है वो अगर ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा, तो फिर वो सही कनेक्शन है, वो सही पॉजिटिव और नेगेटिव है। और अगर अंदर की तरफ दब जाएगा तो वो उल्टा कनेक्शन है। ठीक है, समझ गए। चलो देखो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको इजीली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एंड हाँ, उस आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो भी बनाऊंगा। हालांकि दोस्तों मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठीक है, बट हाँ, उसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि यार देखो मैं बहुत मेहनत करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी स्कूल में जाके पढ़ाई करता हूँ एंड वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है अभी बहुत सारी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, ये आपका स्पाइडर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पेपर कोन में एक वायर लगा होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नज़दीकी से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, इसमें क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है। और इसी वायर को ही टिनसेल वायर के बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिनसेल वायर। यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, टिनसेल वायर। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट प्लीज़ आप देखना। ठीक है, प्लीज़ आप देखना। तो इस तरीके से हमारा स्पीकर होता है। अब ये हमारा काम कैसे करता है, यहाँ पर अभी हम इसमें कोई भी सिग्नल दें, ऑडियो इनपुट का जो भी सिग्नल होता है वो दें, या फिर जैसे मैंने आपको बोला बैटरी के सप्लाई से आप इसे चलाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आराम से वर्क करेगा। अब क्या होता है ना कि जैसे आप एक काम करना, आप एक बैटरी लेना। ठीक है, मेरी बात मानो। ठीक है, अच्छे से मेरी बात सुनो, मानो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक 3.7 वोल्ट की बैटरी लेनी है। ठीक है, कितनी भी एमएच की हो चलेगा, लेकिन 3.7 वोल्ट की होनी चाहिए, जो कि आपका मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज तक आराम से स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है आपको उसे यहाँ पर सिंपली कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आप जो चेंजेस देखोगे, ऐसे हो के ऐसे हो, यानी कि जो अप डाउन होता है और ये जो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कितनी ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि अगर ये हमारा जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा तो फिर इससे हमारी पर्दा जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर झंझनाहट आएगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। कैपेसिटर का बेसिकली दोस्तों ये काम होता है कि यहाँ पर वो एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, मान लेते कैपेसिटर को लगा लिया। ठीक है, कैपेसिटर को लगा लिया, ये इसकी नेगेटिव वाली पॉइंट हो जाएगी। हाँ चलो, तो ये उसकी नेगेटिव वाले पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर ऑडियो इनपुट दोगे,
तो वैसे वो सबसे पहले किस में जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा, देन उसके बाद कहाँ पे जाएगा, स्पीकर में जाएगा। अब इससे होगा ये कि जैसे आप इसके अंदर मान लेते हैं ये बैटरी लगा लिया, ठीक है, ये बैटरी आपने कुछ इस प्रकार से लगा लिया आपने, तो जैसे ये जो बैटरी है ये इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, तो इस बार क्या होगा, आपने कैपेसिटर नहीं लगाया था तो वो ऐसे होके ऐसे अचानक हो रहा था, ठीक है, या फिर ऐसे हो रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कैपेसिटर को लगाओगे वो ऐसे होगा, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे। तो ये आपने कैपेसिटर मान लेते हैं इसके अंदर नहीं लगाया, तो ये बैटरी जैसे लगाएगा, पावर जैसे जाएगा वैसे ही ये ऐसे होगा अचानक से। एंड जैसे ही आप इसके अंदर कैपेसिटर लगाएं तो वो स्लोली वर्क करेगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे वर्क करेगा। तो इसकी वजह से, यानी कि इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो ये स्पीकर है ये आपका ख़राब नहीं होगा, इसका जो कोन है उसके अंदर बहुत टाइम से अच्छे से जो आवाज़ है वो अच्छी आएगी, झंझनाहट भी नहीं होगी, एंड उसके साथ ही साथ इसके अंदर बेस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर बेस किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लीज़ उससे जाके ज़रूर से देख लेना, ऊपर आपको आई बटन में भी मिल रही होगी। लेकिन अभी आप सबसे पहले इससे देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अभी हमें इसके अंदर क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया पहला जो रीज़न है वो हमारा ये है कि इसके अंदर झंझनाहट नहीं होगी, अगर आप इसे लगाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब उन लोगों को मैं बता देता हूँ जो लोग एम्पलीफायर कौन सा चलाता है, एक सेकंड में ऐसे रख लेता हूँ साइड में, ठीक है, रख लिया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक ऐसा एम्पलीफायर लाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई कैपेसिटर ही नहीं होता, ठीक है। ये एक एम्पलीफायर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये आपने एक स्पीकर में लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या होगा पता है, ये जो आपका स्पीकर है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा पता है, अब ये जो आवाज़ है ना ये बहुत ही अच्छे मतलब सुंदर सुनाई देगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से कोई आवाज़ आया बंद हो गया, तो वैसा नहीं होगा, बहुत ही अच्छे साउंड आपको मिलेगी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। एंड अगर आपको लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखना, उस वीडियो में भी मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है, एंड उसको बना कर भी आपको अच्छे से दिखाया है, आप देखना ज़रूर से, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, बहुत अच्छे से वो वर्क करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं कुछ ऐसे नहीं बताता, आपने देखा होगा कैपेसिटर का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कैपेसिटर का लगाना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कैपेसिटर को क्यों लगाता है, क्योंकि इसका सिंपल से एक लाइन है कि कैपेसिटर को हमें इसलिए लगाना चाहिए ताकि हमारे जो स्पीकर की लाइफ है वो हमारी बढ़ सके। या फिर ऐसा भी नहीं है दोस्तों, देखो मेरे पास एक और स्पीकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीकर नहीं है, ये हमारा वूफर है, ठीक है, ये हमारा वूफर है। अब इसके जो कोन है ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है ना, तो इसके अंदर क्या हमें कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है? आपको इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आप एम्पलीफायर यूज़ करोगे ना उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे, ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसी के लिए ही कैपेसिटर लगा होंगे। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है 12012 का, कई बार तो होता है 30030, है ना। तो 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर होता है 12012 में, और या फिर 12012 में 3 एम्पीयर का भी ट्रांसफार्मर होता है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर तो वैसे भी उसके अंदर जो डायोड लगे होंगे 4 ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, एंड उसके के साथ साथ 2 कैपेसिटर भी बड़े वाले लगे होंगे, फिर ऑडियो इनपुट के लिए अलग से लगे होंगे। इसके लिए लगा हो वैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एम्पलीफायर में इसके लिए भी लगाना ज़रूर है, ठीक है। बाकी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने स्पीकर की लाइफ बढ़ानी है, चाहे वो वूफर हो, सबवूफर हो या फिर स्पीकर हो, तो फिर आपको कैपेसिटर का यूज डेफिनेटली ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम फटाफट से इसे साइड में रख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इसे हमने साइड में रख लिया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो जरूर से बना दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।